मटके से इवेपोरेशन होता है तो क्यों होता है? इवेपोरेशन में सरफेस के पार्टिकल्स ही क्यों इवेपोरेट करते हैं? मेरा जो जमीर है, जो मेरा कंसाइंस है, वो मुझे गवाही नहीं देता, क्योंकि मेरे बच्चे बोलते भैया हम फटाके नहीं फोड़ रहे आपसे पढ़ने के बाद, तो मैंने फटाके फोड़ना बंद कर दिया। तो अपने मन में लिखना है, मन में। आपको लगता है ऐप पे लिखना चाहते हो, लिख दो, इट्स नॉट डिफिकल्ट, आई कैन डू इट। तुम कर सकते हो, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो भैया आप पढ़ाओगे कैसे, क्या क्या चीजें होंगी आपकी क्लास में, वो भी बता देता हूं पहले। तो आपको और मेरा कनेक्शन थोड़ा ऐसे सेटअप होगा कि मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि मेरी क्लास का फ्लो कैसा और क्या नियम कायदे कानून है। मैं आपको पहले वो बताना चाहता हूं, ताकि हमारे बीच में एक वो हो कि हाँ भैया आप पढ़ाओगे ऐसे, मैं पढ़ूंगा ऐसे। राजा बेटा ये क्लास आपको यूट्यूब पे देखने के लिए मिलेगी, पहली क्लास जो है मेरी, ये क्लास की रिकॉर्डिंग आपको ऐप पे मिल जाएगी, तो चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। इस क्लास को हर एक बच्चा एंजॉय कर सकता है और हर एक बच्चा फील ले सकता है कि कंटेंट में मजा है, दम है, फील है साइंस का। तो भैया कैसे पढ़ाएंगे? सबसे पहले आपको मेरी क्लास में देखने के लिए मिलेगी नॉलेज राइट, जहां पर कि मैं आपको जो भी कंसेप्ट पढ़ाऊंगा वो मैं बताऊंगा कि राजा बेटा आज मैं आपको ये कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूं। आप कहोगे ठीक है यार सुनील में मजा आने वाला है, तो ये कंसेप्ट अपन आज पढ़ने वाले हैं, ये आपको क्लियर रहेगा। उसके बाद मैं आपके लिए कुछ रिडल्स लेके आऊंगा, जिसे मैं कहता हूं केमिस्ट्री का वार्म अप। ये मेरे सेल्फ क्रिएटेड रिडल्स होते हैं। यहां पर मैं आपको केमिस्ट्री का वार्म अप कराऊंगा कि हाँ भाई केमिस्ट्री के लिए रेडी हो? हाँ रेडी है। तो एक रिडल सॉल्व करो, वो आपने सॉल्व कर लिया, आपको मजा आया, अब अपन आगे चलेंगे। फिर यहां पर क्या होगा, यहां पर होगी बेहतरीन टीचिंग। टीचिंग के साथ अपन कराएंगे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस। अलग अलग कैटेगरी में मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। लेट्स प्रैक्टिस में एमसीक्यू, गिव अ थॉट में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, बीट योर ब्रेन्स आउट में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, थोड़े से एडवांस क्वेश्चन जिसमें कि आप सोचना सीखें। बेटा अगर आप यहां आए हैं तो मैं आपको एक्टिव लर्नर बना के भेजूंगा, पैसिव लर्नर नहीं कि किताब रटी, एग्जाम में लिख दिया, नंबर आ गया, हो गया भैया ना। फील आना चाहिए। मटके से इवेपोरेशन होता है तो क्यों होता है? इवेपोरेशन में सरफेस के पार्टिकल्स ही क्यों इवेपोरेट करते हैं? अच्छा अगर वो पार्टिकल्स इवेपोरेट करते हैं तो पानी ठंडा क्यों होता है, या कोई भी चीज ठंडी क्यों होती है? क्या कारण है, क्या रीजन है, हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद मैं आपकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आपको एफिशिएंसी हैक्स दूंगा, जो आप देख रहे होंगे आपके भैया दीदी जो भी सीनियर ग्रेड्स में है, जो मुझसे पढ़ चुके हैं, आप उनसे पूछिए, उनके बैचेस में भी मैं एफिशिएंसी हैक्स देता हूं, ताकि आपकी एफिशिएंसी बढ़े। आपकी एफिशिएंसी बढ़े मतलब कि कम समय में आप ज्यादा चीजें पढ़ो, जितना पढ़ो उतना आपको याद रहे, आप समझ पाओ, वो एफिशिएंसी मैं आपकी बढ़ाऊंगा। क्या खाना है, कैसे खाना है, कब सोना है, कब उठना है, कब क्या करना है, सब बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको गृह कार्य दूंगा, जिसे मैं कहता हूं होमवर्क कंसेप्ट पॉलिश। मैं आपको होमवर्क दूंगा रोज का, आपको जाके होमवर्क करना है। एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको एक अच्छा इंसान बनाने की हम कोशिश करेंगे। देखिए जब मैं आपको अच्छी बातें बताऊंगा तो वो मैं अपने जीवन में भी अप्लाई करूंगा, या कुछ अप्लाई कर रखी होगी। ऐसा तो मैं नहीं कह रहा कि मैं भगवान हूं, मैं भी इंसान हूं बेटा, गलतियां मैं भी करता हूं, पर हम साथ में मिलकर एक दूसरे को अच्छा बना सकते हैं। मैं आपको अच्छी बातें बताता हूं तो वो मुझे बाधित करती है, मुझे रोकती है कि मुझे वो चीज गलत नहीं करनी किसी के साथ। जैसे मैंने बच्चों को जब साइंस में पढ़ाया कि बेटा फटाके फोड़ने से एनवायरमेंट पोल्यूशन होता है, तो अब मेरा जो जमीर है, जो मेरा कंसाइंस है, वो मुझे गवाही नहीं देता, क्योंकि मेरे बच्चे बोलते भैया हम फटाके नहीं फोड़ रहे आपसे पढ़ने के बाद, तो मैंने फटाके फोड़ना बंद कर दिया कि भैया अपन ने ज्ञान दे दिया, अपन ने उसको अप्लाई किया अपने जीवन में, हाँ करा। तो ये ज्ञान आपको और मुझे दोनों को अच्छा बनाने के लिए। ये ज्ञान ऐसा नहीं कि मुझे अच्छा बनाने के लिए, नहीं, आपको और मुझे दोनों को अच्छा बनाने के लिए। तो ये सारी चीजें आपको क्लास के अंदर इस फ्लो में मिलेगी। आप फ्लो को देख लीजिए। सबसे पहले मैं आपको जो कंसेप्ट पढ़ाऊंगा वो, फिर एक रिडल, फिर मैं आपको टीचिंग दूंगा, फिर मैं आपको सवाल कराऊंगा, फिर आपके एफिशिएंसी हैक्स होंगे, फिर आपका कंसेप्ट पॉलिश, और फिर आपका इंसानियत का ज्ञान। ये सारा कंटेंट आपको क्लास में मिलेगा। उसके बाद सुनील भैया हमने तो सुना है आप लाइव एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो लाइव एक्सपेरिमेंट्स करेंगे नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। कल मैंने आपके लिए एक शॉर्ट चलवाई थी पीडब्ल्यू फाउंडेशन पे, आपने देखी होगी, सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स थे। तो आपको क्लास के अंदर ऐसे लाइव एक्सपेरिमेंट्स देखने के लिए मिलेंगे। सुनील भैया की क्लास में ऐसे लाइव एक्सपेरिमेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। लाइव एक्सपेरिमेंट्स होंगे जब आपकी क्लास के अंदर, लाइव एक्सपेरिमेंट्स होंगे राजा बेटा, लाइव। ये देखो लाइव एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है बेटा, क्या होंगे? लाइव एक्सपेरिमेंट्स होंगे। समझ में आया बेटा? क्या होंगे सुनील भैया? लाइव एक्सपेरिमेंट्स होंगे। उसके बाद अगर आपको समझ में आए तो लिख देना आए भैया, और ये प्यार का इमोटिकॉन बना देना। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लिख देना, इसका मतलब होता है यस। अगर आपको क्लास में सब कुछ समझ में आए राजा बेटा, तो आपको लिखना है आए भैया, और उसके बाद एक दिल बना देना है। आए का मतलब होता है यस बोलने का नया तरीका। इनफॉर्मल वे टू से यस इज आए। तो एक बार कमेंट सेक्शन में स्पैम कर दो आए भैया, सारे के सारे। जसमीत कह रहे सर नोट्स कैसे बनाए भैया, नोट्स कैसे बनाए? बिल्कुल, ये चीजें भी मैं आपको बताऊंगा, ये एफिशिएंसी हैक्स भी मैं आपको दूंगा कि भाई साहब आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। नोट बनाना एक कला है मेरे दोस्त, नोट मेकिंग एक आर्ट है, एक कला है। 400 पन्ने पढ़ के अगर 40 पेज के आपके नोट्स बनते हैं तो आपको नोट्स बनाना आते हैं। 400 पन्ने पढ़ के 4000 पन्नों के नोट्स बना रहे हो तो आपको नोट्स बनाना नहीं आते। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये हुए अपने राजा बेटा, आए भैया लगा दिया सबने, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आपको समझ में आया? हाँ जी भैया समझ में आया, फील आया, तो आए भैया। भैया आप आए भैया क्यों लिखवाते हो? ये होता है फीडबैक टेकिंग मैकेनिज्म। जो भी अच्छे पेडागोजी फ्लोज होते हैं, यानी पढ़ाने के फ्लो होते हैं, उसमें आप कंटिन्यूअसली जिसको पढ़ा रहे हो उससे आप एक फीडबैक लेते हो। तो अगर आप आए भैया लिखते हो तो इससे मुझे फीडबैक मिलता है कि हाँ मेरे प्यारे बच्चे को, मेरे प्यारे भाई बहन को समझ में आ रहा है। समझ रहे हो आप? जब आप ये लिख दोगे बेटा, तो इससे मुझे समझ में आएगा कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अगर आप लिखोगे नो भैया,
तो वहां पर मुझे पता लगेगा अच्छा इसको नहीं समझ में आ रहा। नहीं समझ में आए तो अपने मन में लिखना है, मन में। आपको लगता है ऐप पे लिखना चाहते हो लिख दो, इट्स नॉट डिफिकल्ट, आई कैन डू इट। तुम कर सकते हो, कुछ भी मुश्किल नहीं है। हमारा मन हमारे लिए चीजें मुश्किल बनाता है, बाकी और कुछ भी मुश्किल नहीं है। और बेटा स्पैमिंग ना करें। देखिए छोटे छोटे बच्चे आप, मुझे पता है, देखिए डिजिटल वर्ल्ड है, मैं समझता हूं, क्या फिजिकली किसी टीचर के सामने या दोस्तों के सामने नहीं है तो क्या एक खुली फ्रीडम मिल जाती कि मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूं। तो इसी चीज की इंपॉर्टेंस को समझते हुए फिजिक्स वाला ने ये डिसीजन लिया कि भैया कुछ भी बच्चा टाइप करेगा, अगर वो गाली लिखता है, कुछ भी गंदे वर्ड्स लिखता है या किसी को गाली देता है, उसको ऑन स्पॉट हम ब्लॉक कर देंगे, उसका एक्सेस ले लेंगे। तो जो आपने पैसा पे किया वो तो गया। तो ऐसा अपने माता पिता के ऊपर क्यों कहर बरसाना है, तो ये चीज आप मत करना। और बेटा मैं हमेशा जिंदगी में बच्चों को एक बात कहता हूं, आपको भी सिखाता हूं, देखिए इज्जत देना सीखिए। अगर आप सामने वाले को इज्जत देते हैं तो आपको इज्जत मिलती है। सीधी सी बात है, जिंदगी चलती है गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट के कंसेप्ट पे। मतलब आप इज्जत देंगे तो आपको इज्जत मिलेगी। आप सामने वाले को जो देंगे ना बेटा, वो आपको वही रिटर्न करेगा। आपको मैं तुमको गाली दूं और तुम मुझे भैया प्यार दो, ऐसा नहीं होगा। तो गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट वाला कंसेप्ट जिंदगी में हमेशा अप्लाई कीजिएगा। आप छोटे हैं, उम्र अभी कम है, इसीलिए मैं आपको एज अ बड़ा भाई समझा रहा हूं। अगर आप सामने वाले को इज्जत नहीं दोगे तो वो आपको इज्जत नहीं देगा। संसार ऐसे ही, यूनिवर्स ऐसे ही है बेटा। जो आप यूनिवर्स को देंगे यूनिवर्स आपको लौटा देगा। यूनिवर्स को प्यार देंगे प्यार देगा, यूनिवर्स को गाली देंगे यूनिवर्स गाली लौटा देगा, जिसे आप लॉ ऑफ कर्मा कहते हैं। तो एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया जाएगा आपको ब्लॉक करने का, जो मैं नहीं लेना चाहता या टीम नहीं लेना चाहती है, बट हम क्या करें, मजबूर है बेटा, हमारे हाथ बंधे हुए बेटा। तो ये ऐप पे लिखने का ऑप्शन आएगा। अभी जैसे आप YouTube पे लिख रहे हो ना राजा बेटा, ऐसे आपको ऐप पे टाइप करने का ऑप्शन मिलेगा। जब भी आप लाइव क्लास में आओगे मैं आपको बोलूंगा राजा बेटा समझ में आया तो एक बार लिख दो आए, तो तुम लिख दोगे आए, तो उससे मुझे पता लग जाएगा तुम्हें समझ में आया। तुम कुछ भी टाइप कर सकते हो उसमें। फिर से कह रहा हूं, गालियां मत लिखना, वो वर्ड्स ब्लॉक है, तुम ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाओगे। अगली बार मन करता है कि नहीं मेरे को तो, मैं तो खतरों का खिलाड़ी हूं, तो एक बार कोशिश करके देखना, ब्लॉक हो जाओगे। ठीक है, मैंने तुम्हें एज अ बड़ा भाई समझा दिया।